की कहानी नहीं लिखी। गाज़ी मिल्लत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी एक तहरीक, एक मिशन और रईसुल कलम के देखे हुए ख्वाब की ताबीर का नाम बलियावी है। एक सोच और उसके साथ जमात अहले सुन्नत की एक तदाबर बावकार इनकलाबी आफाकी आवाज़ व अंदाज के मालिक हज़रत अल्लामा आसिफ इकबाल साहब क़िबला की आमद होती है। दोनों हाथों को उठाएं और बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, इदारे शरीया, तहरीके बेदारी। बलियावी साहब क़िबला की सोच और जमात अहले सुन्नत के तहरीके बेदारी पर शामिल होने वाले तमाम उलमा का एक मिशन है और वो सोच ये है कि तराजू में जफाएं तौलना बेहद जरूरी है। तराजू में जफाएं तौलना बेहद जरूरी है। अदू के राज को अब खोलना बेहद जरूरी है। खामोशी आने वाली नस्ल को गूंगा बना देगी। बहुत चुप रह लिए, अब बोलना बेहद जरूरी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्या बहुत जरूरी है? जहेज को रोकना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है? वीडियो कॉलिंग। ये आप अक्लमंद है तो खुद सोचिए। कीजिए ना, व्हाट्सएप से कीजिए। यही तो बात है मान साहब। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो इसमें मेरा क्या कसूर है, ये भी जरूरी है। बेशक बेशक। इतने उलमा आए इदारे शरिया की तहरीके बेदारी के साथ आपको बताने के लिए। याद रखिएगा, चलती फिरती तहरीक का नाम गाज़ी मिल्लत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब। अच्छा एक बात बताइए, कारी हनीफ साहब तारीफ लिख रहे हैं क्या? अच्छा, आप कहीं भी लिख सकते हैं। एक बात बताइए, इतना बड़ा मजमा है, 2 से 4 मिनट मैं अपनी जगह पे बैठ जाऊंगा। आपके इलाके से बच्चियां दूसरे स्टेट में मुरादाबाद, रामपुर, बरेली वगैरह शादी करके जाती है या नहीं जाती है? अरे जोर से हाँ या नहीं बोलिए ना भाई, होंगे क्या? आप नहीं बोल रहे हैं, इसलिए आपका हक मारा जा रहा है। जाती है कि नहीं जाती है? क्यों जाती है? अगर जाती है तो क्यों जाती है? क्या इस इलाके के जितने नौजवान हैं सब नामर्द हो चुके हैं? आप बताइए, क्यों जाती है? क्या कसूर है? क्या गलती है? इसलिए जाती है कि उसके बाप के पास इतनी दौलत नहीं कि इन भीख मंगों की मांगे पूरी कर सके। तहरीके बेदारी के मकसद को बयान कर रहा हूं। आप कहते हैं कि उलमा कुछ नहीं कर रहे हैं। उलमा कुछ करने ही के लिए तहरीके बेदारी के बैनर के तले जमा हुए। अब आपको कुछ करना है, आपको सोचना है क्या कसूर है
खाए न पड़ता। उन गरीब बच्चियों का क्या गलती है उन बच्चियों की? यही ना कि उसके बाप के पास इतनी दौलत नहीं बाजा बराती कि जमीन बेच के तुम्हें 2-4 लाख रुपए दे सके। आबादी तो भी कम है। उसके बाप के पास इतनी दौलत नहीं कि जमीन बंधक रखकर तुम्हें मोटरसाइकिल दे सके। सोचो सोचो, अब फैसला करो। अरे दारे शरिया तहरीके बेदारी से ये तय करके उठो कि अब हमारी बच्चियां अपना स्टेज छोड़कर शादी और जहेज के नाम पर दूसरे शहरों में, दूसरे सूबों में जाने पर मजबूर नहीं होगी, इसलिए कि इदारे शरिया तहरीक इसी का नाम है। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। इसलिए कोशिश कीजिए, सोचिए। आप मुसलमान हैं, एक बात याद आ गई। अमेरिका का बहुत बड़ा पादरी एक रास्ते से गुजर रहा था। गौर से सुनना, मुसलमान किसको कहते हैं। एक रास्ते से गुजर रहा था। ड्राइवर ने कहा कि पादरी साहब रास्ता जाम है, क्या पता करो क्या बात है। पादरी उतरा, पादरी का ड्राइवर उतरा, गया आया, कहा कि पादरी साहब एक एक्सीडेंट हो गया है, उस एक्सीडेंट में एक शख्स की मौत हो गई है, इसलिए ट्रैफिक जाम है। पादरी अपनी गाड़ी से उतरा, अब भीड़ को चीरता हुआ एक्सीडेंट की जगह पर पहुंचा, देखा कि एक बूढ़े की लाश पड़ी है, सर पे बल गिरा है, चश्मा अलग। कई लोगों एक बात बताओ कि इसका एक्सीडेंट कैसे हुआ? किसी 2 व्हीलर ने मारा है, किसी 4 व्हीलर ने मारा है, किसी 10 चक्के ने मारा है, 20 चक्के ने मारा का नहीं पादरी साहब, वो देखिए। पादरी ने कहा वो क्या है? कहा बीच सड़क पर एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था। गौर से सुनना, बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था। ये बूढ़ा जा रहा था, कुव्वते बिनाई कमजोर थी, पत्थर नहीं देख सका, पत्थर से टकराया, जमीन के सर के बल जमीन पर गिरा, इसकी मौत हो गई। इतना सुनने के बाद पादरी ने एक जुमला कहा था, ऐ लोगों, लगता है इस रास्ते से किसी मुसलमान का गुजर नहीं हुआ। पादरी ने कहा, है लोगों, लगता है इस रास्ते से किसी मुसलमान का गुजर नहीं हुआ है। लोगों ने कहा, पादरी साहब, इस हादसे से, इस पत्थर से मुसलमानों का क्या ताल्लुक? तो पादरी ने कहा था, कभी कभी पैगंबरे इस्लाम की तालीमात का मुताला कर लिया। बहुत पहले पैगंबरे इस्लाम ने फरमाया था कि रास्तों से, सड़कों से गुजरा करो, किसी कंकर पत्थर पर नजर पड़े तो उसे रास्ते से हटा दिया करो। अगर किसी मुसलमान का इस रास्ते से गुजर होगा तो अपने नबी के फरमान पर अमल करते हुए रास्ते से पत्थर को हटा देगा। लोगों ने कहा, पादरी साहब, क्या मतलब? क्या मतलब ये है कि मुसलमान उस कौम का नाम है जो कौम रास्ते में कांटे नहीं बिछाती है, बल्कि फूलों की बात हम उसी कौम के मानने वाले हैं। तो तय करना है कि अब गरीब बच्चियां रोएगी नहीं, मुस्कुराएगी। अब शादियों में हिजड़ों के तरह डांस नहीं किया जाएगा।
अब हमारे घर से बारात निकलेगी बैठा नहीं होने तो लोग गाना गाते नहीं जाएंगे, बल्कि नाते मुस्तफा पढ़ते पढ़ते जाएंगे। यही तहरीक का पैगाम, यही तहरीक का मतलब। दुआ कीजिए कि ये तहरीक सिर्फ बिहार और झारखंड में नहीं, अब मुतालबा हो रहा है यूपी वालों का भी कि बलियाबी साहब इधर भी देखिए। बलियाबी साहब ने कहा हम क्या देखें, सब मरकज तो यूपी ही में है। कुछ कीजिए। कुछ लोग कहते हैं इदारा क्या कर रहा है, इदारा बहुत कुछ कर रहा है और इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में भी इदारा करेगा। अल्लाह ताला इदारे शरिया को खूब तरक्की दे और नाज़िम आला इदारे शरिया झारखंड। मैं बता दूं, मैं मौलाना कुतुबुद्दीन रज़वी साहब के बारे में, इनके बारे में लोग बहुत बोलते हैं, बोलने दो, मगर जब जरूरत पड़ी है रात के 12 बजे भी इस नाजिर ने फोन उठाया है और अल्हम्दुलिल्लाह काम किया है। अल्लाह ताला इन लोगों को सलामत रखे, आपको भी सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।